मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 9 चल रहा है आपका, एक्सरसाइज नंबर 9.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। है 9.4 एक्सरसाइज। तो आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx। हमको क्या कंडीशन दी हुई है? स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु का y निर्देशांक, यानी कि y इंटू dy/dx इक्वल टू क्या दे रखा है? x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इसको जो है आप इंटीग्रल करके सोल्व करो इसको। तो ये हो गया y इंटू dy इक्वल टू x इंटू डी एक्स। दोनों ओर का इंटीग्रल करने पर इंटीग्रल y इंटू डी वाई का इंटीग्रल होगा y²/2। x टू एक्स का होगा x²/2 प्लस c। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। और ये जो वक्र है बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना था। तो ये वक्र का समीकरण है और ये 0-2 से गुजरता है। इट पासिस थ्रू 0-2। तो बिंदु 0-2 इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यह बिंदु 0-2 से होकर गुजरता है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 रखने पर तो y की वैल्यू रखेंगे 2×2 = 4/2। x की रखेंगे 0 प्लस c। देयरफॉर c इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। c का मान यहाँ रख दीजिए। y²/2 इक्वल टू x²/2 प्लस 2। तो 2 एलसीएम ले लिया दोनों तरफ। तो y² इक्वल टू x² प्लस 2x²। 2 2 × 4। y² इक्वल टू x² प्लस 4। यह अभीष्ट वक्र का समीकरण आ गया। यह अभीष्ट वक्र का समीकरण है। देखते हैं इसका आंसर यही है एक्सरसाइज नंबर 9.4 का। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 17। यही है इसका आंसर। y² - x² 4 में दे रखा है 4। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसी टाइप का है, आप कर लेना। 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं। एक गुब्बारे का आयतन स्थिर गति से बदल रहा है, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है और स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे
की त्रिज्या 3 इकाई थी। शुरू में त्रिज्या कितनी है? 3, और फिर उसके बाद 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है। जब समय 0 है तब त्रिज्या 3 है, और जब समय जो है कितना हो जाता है 3 सेकंड, तब r का मान क्या हो जाता है बच्चों? 6। तो t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। t सेकंड बाद r का मान ज्ञात करना है। तो इसमें मान लीजिए, माना गुब्बारे का आयतन बराबर v, कैपिटल V है, और ये स्थिर गति से बदल रहा है, ऐसा आपने चैप्टर 6 में किया है। तो क्या लिख सकते हैं हम? कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, इसके समय के सापेक्ष आयतन की दर क्या होगी? समय के सापेक्ष आयतन की दर बराबर होगी dV/dt। तो ये बदल, जैसे कि फिजिक्स का रूल है, तो dV/dt बराबर मान लेते हैं K, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो dV/dt बराबर K। अब d/dt, गुब्बारा क्या है? गोलाकार है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। ये आप 9th क्लास से पढ़ते चले आए। इक्वल टू K। अब d/dt का मतलब है इसका डिफरेंशियल करना t के सापेक्ष। कितना आ जाएगा? 4/3 पाई इंटू r³ क्या आ जाएगा? 3r²। अब r का t के सापेक्ष क्या होगा? मल्टीप्लाई dr/dt। k कांस्टेंट है और t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? k का t के सापेक्ष, यहां पर dr/dt है, इसको k ही लिखा रहेगा ये अभी, क्योंकि इसका अभी नहीं कर सकते हमें, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे थे? केवल हमारा d/dt इसका था, इससे हमें कोई मतलब नहीं था बच्चों। इसका आप जल्दबाजी में मत कर देना, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या हो गया? 4/3 पाई 3r², 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास बचा 4 पाई r² इंटू dr। अब जो है dts की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे k इंटू dt। अब जैसे कि आप क्या करते हो? इंटीग्रल, तो आप इंटीग्रल करिए अब इसमें। तो इंटीग्रल ऑफ 4 पाई r² इंटू dr इक्वल टू k dt इंटीग्रल। तो अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा? r² का 4 पाई r² का r³ हो गया अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पर dr है, जैसे dx होता है। तो ये आ गया k इंटू कॉन्स्टेंट है, k इंटू टी प्लस सी। तो ये एक प्रकार से आपकी जनरल इक्वेशन आ गई, जो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब कंडीशन जो जो हमें दे रखी है, देखो इधर प्रारंभ में t का मान क्या है? 0। तो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो 4 पाई अपॉन 3 इंटू r³, 3 का क्यूब इक्वल टू 0 प्लस c, दैट इज 4 पाई 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 इक्वल टू c। 3 9 जा
और 9 4 जा 36। सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 36 पाई। सी की वैल्यू रख दीजिए आप। तो सी का मान रखने पर हमको विशिष्ट हल क्या प्राप्त हुआ? 4 पाई r³ अपॉन 3 इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब 3 सेकंड बाद उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है? 6। अब तो t बराबर 3, r इक्वल टू 6 रखने पर तो t इक्वल टू 3 रखोगे 4 पाई 6 होल क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू k इंटू 3 प्लस 36 पाई। तो इसे सोल्व कर लीजिए। 4 पाई 6 छिंग 36 छिक्का 200 16/3 बराबर 3k प्लस 36 पाई। तो इसमें जो है r की वैल्यू रख दी आपने, k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 3 से काटो इसको, 3 7 21, 3 दूनी 6, 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। तो 3k इक्वल टू क्या आ गया? 8 में 6 के 2 252 पाई। तो देयरफॉर k इक्वल टू 84 पाई। k की वैल्यू कितनी आ गई? 84 पाई। अब k की वैल्यू भी आ गई आपके पास और c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इसको जो है आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें रख दीजिए। के और सी दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो के इक्वल टू 84 पाई और सी इक्वल टू 36 पाई समीकरण 1 में रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होता है? 4 पाई अपॉन 3 r³ इक्वल टू के है 84 पाई इंटू टी प्लस सी है 36 पाई। ये 4/3 है। इसको जो है क्या करेंगे? इधर जो है इधर ले जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगी और 4 से डिवाइड होगा और पाई सही भाग दे दो। देयरफॉर r³ इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 3/4। ये आपको समझ आ गया होगा। इधर 3 ले जाएंगे और इधर नीचे लाएंगे 4 इंटू टी प्लस 36 पाई हमने कैंसिल आउट कर दिया। 36 मल्टीप्लाई 3/4। तो अब इसको काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 21 चौक 84, 4 9 जा 36। देयरफॉर r³ इक्वल टू कितना आ गया? 63t प्लस 27। तो r क्यूब इक्वल टू इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 9। तो 9 7 जा और 3। तो r क्या है? इसका घनमूल निकाल लीजिए या इसको पावर के रूप में लिख दीजिए इस तरह से कि पावर 1/3। इसमें r का मान ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, त्रिज्या का मान निकालिए समय के साथ। तो यह है रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द टाइम। यह आपका आंसर है बच्चों।
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ज्ञात करने के क्वेश्चन थे, अब ये भाषा के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। एक और क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 20। 8% वार्षिक की दर से होती है 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो माना मूलधन बराबर पी, तो समय के साथ वृद्धि की दर कितना हो जाएगी, मूलधन में वृद्धि की दर डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, मूलधन में वृद्धि की दर एक प्रकार से ये ब्याज का काम करेगी बच्चों। तो ब्याज बराबर क्या होता है, छोटी कक्षाओं से आप पढ़ रहे हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन है पी, समय वो दर है आर, और समय 1 वर्ष जो कि वार्षिक है अभी स्टार्टिंग में, पी इंटू आर अपॉन 100। तो अब इसका क्या करना है, इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल से पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ। तो डी पी अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू डी आर। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रल का साइन बना लो। तो ये आ गया डी पी अपॉन पी का इंटीग्रल क्या आएगा, log p, और इसका आएगा r का, जैसे कि आप x का इंटीग्रल करते हो वैसे ही इसका हो जाएगा ये समय के साथ निकाल लेते हैं हम बच्चों, मूलधन में वृद्धि की दर डी पी अपॉन, यहाँ पे आर गलत लिखा गया, इसको ठीक कर लीजिए, डी पी अपॉन डी टी है, डी पी अपॉन डी टी। तो इसका क्या आ गया बच्चों, log p इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट हम क्या ले रहे हैं इस log की वजह से, log c। देखिए इसको इधर ले आओ, log p माइनस log c इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी। तो इसमें फॉर्मूला लग गया log m अपॉन n का, तो log p अपॉन c इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी। देयरफॉर जैसे कि आप जानते हो, लघुगणक की परिभाषा कई बार बताई है, p अपॉन सी इक्वल टू, ये किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e की पावर r अपॉन 100 इंटू टी। तो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन है, p इक्वल टू सी इंटू ई की पावर r अपॉन 100 इंटू टी। अब देखिए 100 रुपये, p बराबर क्या है 100 रुपये, 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग प्रारंभिक समय क्या था 0, और p बराबर क्या था 100। तो लिख दीजिए 100 इक्वल टू सी इंटू ई की पावर r अपॉन 100 इंटू टी का मान रख दीजिए 0, इस 0 की वजह से सारे 0 हो गया। तो 100 इक्वल टू सी इंटू ई की पावर 0, और जब किसी की पावर 0 आ जाती है उसका मान क्या होता है 1। तो देयरफॉर सी इक्वल टू
c इंटू 1, तो c बराबर आ गया 100। c का मान 100 रख दीजिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में। c का मान 100 रखने पर इधर देखिए, तो क्या आ गया बच्चों, p इक्वल टू 100 इंटू ई की पावर r अपॉन 100 इंटू टी। अब 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, इसका मतलब t बराबर 10 है। जब p का मान 100 का दुगना हो जाएगा 200, रख दीजिए यहाँ पर 200 बराबर 100 इंटू ई की पावर r अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10। तो 100 से कट गया तो 2 बराबर ई की पावर r अपॉन 10। तो जब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर r अपॉन 10 इक्वल टू log 2 बेस क्या आ जाएगी e। जब हम log की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। तो देयरफॉर r इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई log 2। log 2 का मान आपकी बुक में दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। log 2 बेस इक्वल टू 0.6931, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों। तो इसका मान रख दीजिए log 2 का। log 2 का जब मान रखेंगे तो r इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर कितना है 10 है, 100 नहीं है, 10 है। 10 मल्टीप्लाई 0.6931, r जो ब्याज की दर क्या आ जाएगी 6.931% आंसर। तो ये दर निकालनी थी हमको r का मान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से अक्सर आता रहता है बच्चों। आज यही काम करना है आपने। थैंक्स।